Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope that you are all fine. My dear students, my name is Saif Qureshi and you are watching Saif Qureshi YouTube channel. My dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, ये टेंसेस में से सबसे आखिरी और लास्ट टेंस है, तो इसके बाद जो है वो टेंसेस ख़त्म हो जाएंगे। ये हमारा आखिरी टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। स्टूडेंट्स, हमेशा जो है वो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी काम का करना, होना या सहना, ठीक है, आने वाले ज़माने में जारी पाया जाए और उसके साथ वक्त का जिक्र भी मौजूद हो। आपको याद होगा कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ाया, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ाया। तो उनमें ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी कि ये जो होंगे इनमें कोई काम जारी पाया जाएगा, लेकिन साथ वक्त का तयन भी होगा। या तो वक्त तयन होगा वक्त का, या फिर वक्त का तयन नहीं होगा। तो इसमें बस यही कुछ फ़र्क है, ठीक है। सिर्फ जो पहचान है वो चेंज हो गई है, और इसमें भी वही बात है कि वक्त या तो तयन होगा या फिर नहीं तयन होगा। ठीक हो गया। अब इसकी जो पहचान है वो भी हो गई, डेफिनेशन भी हो गई। अब इसकी अगली जो बात है वो है हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगे। हेल्पिंग वर्ब्स वही है जो हमने यूज किए हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, सिर्फ उनके साथ हमने बीन बीन का इजाफा कर देना है। शैल हैव बीन, और दूसरा क्या है जी? विल हैव बीन। ठीक हो गया। दो हेल्पिंग वर्ब हैं। अब शैल और विल तो आपको पता है कि शैल किसके साथ लगता है? आई और वी के साथ। तो शैल हैव बीन आई और वी के साथ लगेगा। विल हैव बीन जिनके साथ विल हैव या विल बी लग रहा था, उन्हीं के साथ विल हैव बीन भी लगेगा। यानी वो कौन से हैं? वो जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, यानी ही, शी, ठीक है जी, इट, दे, यू, ठीक है जी। और आप इसमें कर लें कोई सिंगुलर नेम आ जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अमजद कर लें। ठीक हो गया। या इवन के अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, यानी अगर दो नाम आ जाते हैं, तो फिर भी हम उन सब्जेक्ट्स के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हम विल हैव बीन ही लगाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो इसमें मजीद आगे जो रूल है वो ये है कि नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा की तरह शैल या विल इनके बाद नॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव के लिए क्या बन जाएगा? शैल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। ठीक हो गया। अब अगले जो है वो है हेल्प, जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हम कौन से यूज करते हैं? फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर से वही बात मैं रिपीट करूंगा कि जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा या सिंपल कंटीन्यूअस टेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो पास्ट का हो, ठीक है। अगर वो परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो उसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी ही होती है। प्रेजेंट में मैंने आपको यही बताया है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी यही बता रहा हूँ। मसलन जैसे है ईट, एट, ईटन। तो ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके साथ हम जी का इजाफा करके ये जो फॉर्म है इसको हम यूज करेंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो एक दो रूल्स ऊपर रह गए वो ये हैं
कि नेगेटिव बनाने के लिए तो हो गया इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए। इंटरोगेटिव बनाने के लिए वही रूल है कि जो हेल्पिंग वर्ब शेल और विल ये शुरू में आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद जो हैव बीन है, ठीक है, फिर जो वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, वो आ जाएगा। इंटरोगेटिव बनाने के लिए वही जो ऊपर से सेंटेंस का स्ट्रक्चर चलता आ रहा है उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होगा जो भी होगा उसके फौरन बाद नॉट लगा देंगे, तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाएगा। ठीक हो गया, ये समझ आ जाएगी। जब मैं यहाँ पे एक दो सेंटेंसेस बनाऊंगा तो आपको मजीद भी समझ आ जाएगी। अच्छा, इसमें जो दो चीजें आती हैं मजीद, वो आते हैं हमेशा से सिंस और फॉर का इस्तेमाल, जो कि मैंने आपको प्रेजेंट के जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था या जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था उनमें मैंने ये आपको इनका यूज बताया था। ठीक है, जो है सिंस वो कब इस्तेमाल करते हैं, तो सिंस अब तब यूज करते हैं जब वक्त मुतय्यन हो। ठीक है, और फार तब इस्तेमाल करते हैं जब वक्त का तयन ना हो। मसलन कैसे कि वक्त का तयन हो, यानी अगर सेंटेंस में जिक्र आ जाता है सुबह, दोपहर, शाम, रात, या किसी दिन का नाम आ जाता है, ठीक है, या किसी साल का नाम आ जाता है, या घड़ी का जो एक प्रॉपर टाइम है, यानी 4 बजे, 6 बजे, 9 बजे, तो फिर भी हम सिंस यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फॉर का इस्तेमाल है वो तभी होगा कि जब वक्त का तयन ना हो। मसलन सेंटेंस के अंदर जिक्र आ जाता है 2 दिन से, आधे घंटे से, ठीक है जी, मतलब कोई बंदा कोई काम कर रहा है तो हम कहते हैं जी 2 घंटे से काम कर रहा होगा। ठीक है, या मतलब कोई और आ जाता है, कहते हैं कि 2 दिनों से, 5 घंटों से, ठीक है, तो उसमें हम फार यूज करेंगे 2 सालों से। ठीक है, क्योंकि अब वो ना हमें कोई वो 2 साल पता है ना वो हमें वो दिन पता है। ठीक है, तो उसमें हम फार का इस्तेमाल करते हैं बस, और कोई इसमें कोई चीज नहीं है। बस यही रूल्स हैं, इनमें कोई नई बात नहीं है। ये एक नई बात है कि बीन का इजाफा कर देना है और सिंस और फार, और ये भी कोई नई बात नहीं है, ये हम प्रेजेंट में भी हमने पढ़ा है और पास्ट में भी पढ़ा है और फ्यूचर में भी अब आखिर में हम पढ़ रहे हैं। तो अब इन रूल पे मैं 2-3 सेंटेंसेस बनाता हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगी। तुम 2 घंटों से पढ़ रहे होगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले तो इसमें देखना है कि हमें ये तो पता चल गया कि अच्छा रहे होगे, मतलब ये पता चल गया कि ये फ्यूचर का कोई कंटिन्यूअस टेंस है। अब पता कैसे चलेगा कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हम उसमें जो वक्त का तयन है या नहीं है, यानी वक्त मुतय्यन है या गैर मुतय्यन है, तो उसको देखेंगे। अब इसमें पता चल गया है कि ये जो है ना 2 घंटों की बात कर रहा है, तो ये जी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक हो गया, अब इसमें हम इसको कैसे बनाएंगे, यू तुम 2 घंटों से पढ़ रहे होगे, तो यू विल हैव बीन, ये तो हमारे हेल्पिंग वर्ब लग गया यहाँ तक।
थोड़ा छोटा लिखते हैं, ये सेंटेंस लंबा हो जाएगा काफी। यू विल हैव बीन, तुम 2 घंटों से पढ़ रहे हो। यू विल हैव बीन स्टडीइंग, यू हैव बीन स्टडीइंग, तुम 2 घंटों से पढ़ रहे हो। 2 घंटों से फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ठीक है। यू विल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब लग गया, फिर वर्ब लग गया, और फिर जो फार है, सिंस या फार, उसका हमने यूज करना है देख के। तो वक्त का तयन नहीं था तो हमने फार यूज कर दिया। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो हमने नेगेटिव बनाना है तो उसमें हमने क्या करना है, यू विल नॉट हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए वही सिंपल जो विल है उसके बाद हमें नॉट लगा देना है, नेगेटिव बन गया। अब इंटरोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, हमेशा से, चाहे हमने इंडेफिनिट पढ़ा, चाहे कंटीन्यूअस पढ़ा, चाहे परफेक्ट पढ़ा, चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसमें जो ये सिंपल होता था हम उसको शुरू में लिखते थे, यानी विल, फिर यू, फिर आगे चूंकि हमने मनफी सवालिया तो फिलहाल नहीं बना रहे हैं, सवालिया बना रहे हैं, तो बस आगे जैसा कि जैसा सेंटेंस है वैसे का वैसा ही हम लिख देंगे। ठीक हो गया। और आखिर पे हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटों से पढ़ रहे होगे, क्या तुम 2 घंटों से नहीं पढ़ रहे होगे। तो जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो ये है, इसके बाद हमने सिंपली नॉट लगा देना है। मैं यहाँ पे ही नॉट लगा देता हूँ। ठीक हो गया। विल यू नॉट हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटों से नहीं पढ़ रहे होगे। ठीक हो गया। तो ये जो सेंटेंस था उन रूल्स के ऊपर मैंने पूरा आपको बना दिया है। इसके बाद एक सेंटेंस और बना लेते हैं, जिसमें शैल हैव का जिक्र आए। ठीक है। मैं 2000 इसको कर लेते हैं जी 23। मैं 2023 से इस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँगा। ठीक हो गया। वक्त का तयन हो गया है। पहले हमारे पास वक्त का तयन नहीं था कि जब हम ये कह रहे थे कि 2 घंटों से, तुम जो है वो 2 घंटों से पढ़ रहे होगे, लेकिन अब हमें सन का पता चल गया है। ठीक है, कि वो कौन सा साल होगा, 2023। ठीक है। और हमें यहाँ से जो पहचान है वो भी पता चल गई। तो अब हमें सेंटेंस बनाना है। आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, आई शैल हैव बीन इस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। आई शैल हैव बीन टीचिंग, आई शैल हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज since 2023।
तो मैं इस कॉलेज में 2023 से पढ़ा रहा हूँगा। ठीक हो गया। अब नहीं पढ़ा रहा हूँगा तो सिंपली मैं 2023 से कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा हूँगा तो सिंपली शल, जैसे हमने विल के बाद नॉट लगाया था, इसी तरह हम यहाँ पे भी शल के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक हो गया। अब हमने इंटरोगेटिव बनाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है सिंपल वाला जो विल है ये शैल होता है, हम उसको शुरू में लिखते हैं। तो इधर भी हम यूं यहाँ पे लिख लेंगे शैल, फिर जो सब्जेक्ट है वो, फिर आगे जो जैसे सेंटेंस चल रहा है यानी कि हैव बीन टीचिंग है, ठीक है, इन दिस कॉलेज सिंस 2023। क्या मैं इस कॉलेज में 2023 से पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है। सिंपली हमने हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिख दिया, शैल हो या विल हो, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे रहता है ये, और इस तरह आगे चलता जाएगा। ठीक है। अब हमने इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना होगा तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते होते हैं। तो अब मैं यहाँ पे नॉट लगा देता हूँ। तो shall I not have been teaching in this college since 2023? क्या मैं इस कॉलेज में 2023 से नहीं पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। सो थैंक्स इमensely फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।